राष्ट्रपति ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 6 सांसद ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦ। पंथक इकत्तरता च जथेदार का वड्डा बयान, बोले बेदबी के खिलाफ कानून पंथ नूं परवान नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब ते कोई नहीं बना सकता कानून, मर्यादा अकाल तख्त साहब देखेगा, सरकार नहीं। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा अकाल तख्त साहब ते तलब। जथेदार बोले 8 मई नूं बुला के करांगे सवाल, तां स्पीकर ने कहा निमाणे सिख वजों होवांगा पेश। जथेदार दे बयान ते बोली आम आदमी पार्टी बेदबी खिलाफ कानून बनाउण च नहीं हुई मर्यादा की कोई उल्लंघना, कहा दोषियों नूं सख्त सजावां देण लई जरूरी सी कानून। पंजाब बीजेपी वफद ने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया नाल कीती मुलाकात। सुनील जाखड़ दी अगवाई हेठ सौंपिया मंग पत्र। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं अहुदे तो हटाउण दी कीती मंग। पंजाब भर च आप दा हल्ला बोल, महंगाई नूं लैके केंद्र सरकार खिलाफ कीता प्रदर्शन। कमर्शियल सिलेंडर दीआं कीमतां वधाउण दा कीता विरोध। यूपी के गोंडा च कुश्ती टूर्नामेंट को लेके विनेश फोगाट का वड्डा बयान, बोले मैं ब्रजभूषण सिंह दे शोषण दी हां शिकार। गोंडा च उसदे पिंड जाके मुकाबला लड़ना नहीं होगा आसान। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते जिक्र करांगे इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर ते पॉलिटिशियन विनेश फोगाट दी, जो कि मौजूदा समय MLA भी ने जुलाना तो। पर यूपी के गोंडा च टूर्नामेंट को लेके उन्होंने दे वल्लों एक बड़ा बयान दिता गया। मैं भी ब्रजभूषण के शोषण की शिकार हाँ, इस गल का जिक्र विनेश फोगाट दे वल्लों किया गया। ब्रजभूषण के पिंड गोंडा च जाके मुकाबला लड़ना बेहद मुश्किल है। यूपी के गोंडा च 10 तो 12 मई तक कुश्ती का टूर्नामेंट होने जा रहा है। उन्होंने इस गल का जिक्र किया। उन्होंने कहना है कि मैनू नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे सकांगी। एक लड़की दे लई ये काफ़ी मुश्किल होगा। मैं ते मेरी टीम मुकाबला लड़ेगी। जे किसी नाल कुछ गलत होया तां भारत सरकार जिम्मेवारी होगी। भारत सरकार की इस गल का जिक्र वो करते हुए नजर आए। तो यूपी के गोंडा टूर्नामेंट लेके विनेश फोगाट का एक बड़ा बयान। किस तरीके नाल चर्चा च विनेश फोगाट पिछले साल आए सी ओलंपिक्स जदों गए सी पिछले साल। उस दौरान उन्होंने तो बाद उन्होंने संन्यास लैन का ऐलान किया सी। पर पिछले ही साल दिसंबर के महीने उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि मैं जो ओलंपिक्स होंगे 2028 लॉस एंजलिस उन्होंने अपनी वापसी करांगी। तो हुण जो यूपी के गोंडा टूर्नामेंट होने जा रहा है उसनूं लैके एक बड़ा बयान स्टेटमेंट उन्होंने वालों दी गई है कि मैं भी ब्रजभूषण के शोषण का शिकार हाँ। ब्रजभूषण के पिंड गोंडा च जाके मुकाबला लड़ना मुश्किल होएगा। तो इस खबर से असी होर जानकारी लवांगे, लैन की कोशिश करांगे। पर इस तो पहला असी रुक करांगे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दा, जो कि लुधियाना पहुंचे हुए हैं तो उत्थों संबोधन कर रहे हैं। शिक्षा समाज सेवा में अद्वितीय योगदान दिया है। इस समाज के युवाओं में साथियों ऊर्जा, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और वरिष्ठ जनों में अनुभव का मार्गदर्शन की एक शक्ति है। साथियों, आपने सदैव राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये कश्यप समाज ने निभाई है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो साथियों, चाहे व्यवसाय का हो, सेना का हो या फिर प्रशासन का हो, हर क्षेत्र में इस समाज ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से अलग एक पहचान ये बनाने का काम किया है। साथियों, हमारे कश्यप समाज के अनेक सपूतों ने देश की सेवा में अपनी जान की बाजी लगाई है। अनेक ने समाज को शिक्षित, संगठित और सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा सरकार सदैव समाज के समावेशी विकास के लिए उसकी पक्षधर रही है। कश्यप समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए हम अनेक योजनाएं साथियों हरियाणा में चला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हरियाणा डबल इंजन की सरकार में आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, अभी कुछ देर पहले मैं अभी रोपड़ के अंदर एक कार्यक्रम था ओबीसी समाज का, जिसमें ओबीसी समाज ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को उस मंच के ऊपर समर्थन देने का
साथियों ऐलान किया है। और मुझे गर्व इस बात का है, जब मैं आज महर्षि कश्यप जी के यहाँ चरणों में आया हूँ तो आप लोगों ने भी भरपूर आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को देने का ये निर्णय किया है। मैं इसके लिए आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਗਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 11.5 ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ दुनिया दे विच एक अपना रुतबा लेकर के साथियों खड़ा होया है। ये उहदे पीछे आप सब दी ताकत है। साथियों, आदरणीय मोदी जी दे नेतृत्व दे विच साडी सरकार ने हरियाणा दे विच साथियों बड़े काम ये कीते ने और उन्हां कम्मां ते साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे नेतृत्व दे विच जेड़े वादे जेड़ियां गल्लां साडी सरकार ने उत्थे कीतियां ने वो सारियां पूरी करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने हरियाणा दे विच जेड़े अपने संकल्प पत्र दे विच गल्लां कईयां ने उन्हां गल्लां नूं एक एक करके पूरा करने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों नूं दसना चाहता है कि अज कल ही मैंने एक कार्यक्रम बड़ा फाइनल किया है। हम साडे हरियाणा दे विच संत विचार प्रचार समिति के माध्यम से महापुरुषों की साथियों उन्होंने दे दिवसां नूं राज्य स्तर पर मनाने का काम ये साडी सरकार करती है। कल ही मैंने अपनी 24 तारीख नूं एक तारीख फाइनल की है कि महर्षि कश्यप जी की जयंती कैथल दे विच राज्य स्तर के उपर मनाने का ये साडी सरकार साथियों हरियाणा दे विच काम करेगी। साडी सरकार हरियाणा दे विच जेड़े महापुरुष ने उन्होंने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते उन्हों की शिक्षावां नूं आने वाली पीढ़ियां ते आगे बढ़ाने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों नूं ये भी गल दसना चाहता है कि जदों विधान सभा के चुनाव हरियाणा दे विच हुए ने उन्हां दे विच मैंने हरियाणा के लोगों के 217 संकल्प ये लीते ने और अज मुझे खुशी है ये गल दी, क्योंकि जेड़ा रास्ता असी महर्षि कश्यप जी ने सानू दिखाया है उस रास्ते ते साडी सरकार गति ते आगे बढ़ रही है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महर्षि कश्यप के रास्ते नूं जो रास्ता महर्षि कश्यप जी हमें दिखा करके गए हैं साथियों उस रास्ते नूं आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मेरे लिए बड़े एक गुस्से की गल है कि हमने हरियाणा में अपने संकल्प पत्र में गल की सी कि जेड़े परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है उन्होंने परिवारों की महिलावां की रसोई दे विच 80-500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम ये साडी सरकार करूगी। साथियों, साडी सरकार ने उन्होंने हरियाणा दे विच लागू किया और मेरे लिए खुशी की गल है कि अज हरियाणा की बहनों की रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने ये भी अपने संकल्प पत्र दे विच कहा सी कि साडी सरकार जेड़ा डायलिसिस का किडनी का पेशेंट है और उन्होंने डायलिसिस करानी पैंदी है हर महीने उहदे 25 से 30 हज़ार रुपया एक डायलिसिस का लगता सी। कई लोगों का उहदे 2-3 डायलिसिस भी कराने पैंदे सी, ਲੱਖਾਂ रुपया महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। साथियों, मैं अपने संकल्प पत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि साडी सरकार ਬਣੂਗੀ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ किडनी का पेशेंट है ਉਹਨੂੰ डायलिसिस कराना पैंदा ਉਹਦਾ कोई पैसा नहीं लगूगा, ਉਹਨੂੰ मुफ्त कराने का काम ये हरियाणा सरकार करूगी। साथियों, साडी सरकार ने ਉਹਨੂੰ लागू करने का काम किया। 8 तारीख के बाद जदों साडी सरकार बनी मेरे पहले फाइल ते जिहड़े साइन होए सी वो साइन इसी फाइल ते होए सी कि हरियाणा के जिन्ने सरकारी हॉस्पिटल मैडिकल कॉलेज मैडिकल यूनिवर्सिटी अज हरियाणा दे विच साथियों अज किसी का भी कोई 5 पैसा डायलिसिस से नहीं लगता, उन्होंने फ्री करने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, साडी सरकार ने यह वायदा भी किया सी
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ और रिजर्व कर दिता। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1038 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜੋ ਆਏ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ बढ़ा के साडी सरकार ने 8 लाख रुपए करने का साथियों वो काम किया है। और इसी कड़ी दे विच साडी सरकार ने जो पंचायती राज संस्थाओं के जेडे चुनाव है उन्हां दे विच भी ओबीसी समाज के जेडे प्रतिनिधि ने उन्होंने 8% का साथियों वो प्रतिनिधि देने का काम ये साडी सरकार ने हरियाणा दे विच किया है, ताकि पंचायत ते नगर पालिका के चुनाव के विच साडे ओबीसी समाज के लोकी उसमें आ सकन। साथियों, हमने हरियाणा के विच पिछड़ा वर्ग आयोग का वो गठन किया है, जिससे साडे ओबीसी समाज के जेडे बच्चे ने उन्होंने जिन्हां परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है। साथियों, अगर वो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के विच पढ़न के लिए जाते हैं उन्हां दी सारी फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करती है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया। ओबीसी आयोग बनाने उन्होंने संविधानक शक्तियां देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, जदों उन्होंने संविधानिक शक्तियां देने का काम किया है तो उसके आने वाले समय के विच साडे आने वाली पीढ़ियां नूं उदा बड़ा लाभ मिलना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे MBBS की सीटें हो, चाहे MBBS MD की सीटें हो, चाहे नीट की सीटें हो और चाहे यूनिवर्सिटी या टेक्निकल एजुकेशन के विच साडे बच्चे एडमिशन लेन तो उन्होंने 27% का आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आने वाले समय के विच साडी सरकार ने जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या साथियों हमारा सैनिक स्कूल उन्होंने बीच भी 27% का आरक्षण, ताकि हमारे बच्चे उस दे विच एडमिशन ले सकन और उन्होंने आने वाले समय के विच उसका लाभ मिल सके। साथियों, साडी सरकार बड़े पद्धर ते आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के विच काम कर रही है। साडी सरकार ने हरियाणा के विच साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। मुझे ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੌਂਡਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੌਂਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇहद ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੌਂਡਾ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। कौन रेफरी किसकी मैच में जाएगा, कौन रेफरी कितने पॉइंट्स देगा, कौन मैच चेयरमैन कहाँ पे बैठेगा, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, वो सब ब्रजभूषण द्वारा और उसके लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। सभी मेहनती खिलाड़ियों का वजन ठीक से चेक किया जाएगा। उनका जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो मैट पे निकल के आएगा, वो मुझे नहीं लगता। आज से 3 साल पहले हमने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उससे रिलेटेड कोर्ट में केस पेंडिंग है। 6 महिला खिलाड़ियों ने कंप्लेंट्स दी थी, उसके आधार पे आज भी कोर्ट में गवाहियाँ चल रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है कि किसी भी विक्टिम का आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, क्योंकि उनकी गरिमा और उनकी मान सम्मान की बात होती है। लेकिन आज कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल रही हैं। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कंपटीशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। बड़ा टफ एक लड़की के लिए काफ़ी मैं बोलूँगी बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में जाके कॉम्पीट करना, और वो हर खिलाड़ी मेरे से रिलेट कर सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरता है। तो मेरा मेरे सहयोगी अंकित दुदानी और जानकारी देंगे। अंकित, एक बार फिर से विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह पे गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं और ये भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो टूर्नामेंट होने जा रहा है वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं होगा। बिल्कुल, एक बार फिर से विनेश फोगाट ने आरोप जरूर लगाए हैं और टूर्नामेंट को लेकर भी सवाल उठाए हैं, उसकी जगह को लेकर के सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये वही विनेश फोगाट है जिन्होंने रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया था जब मेडल नहीं आया था, और उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो रेसलिंग से संन्यास ले रही हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक इमोशनल लहर बनी और इमोशनल लहर के आधार के ऊपर ही एक टिकट जो कांग्रेस पार्टी ने इनको दी, इनको उम्मीदवार बनाया और ये विधायक भी बन गई। और उसके बाद अपने ही फैसले को दोबारा से पलटा इन्होंने और अपने फैसले को पलट करके कहा कि नहीं, मैं एक बार फिर से लड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं बार बार जो विनेश फोगाट है वो अपने फैसले से भी पलटती रही हैं और अब ब्रजभूषण सिंह पर एक बार फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दबाव डालेंगे। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी की भावना से खेलता है और वो वहां जाकर के खेलेगा, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल विनेश फोगाट अकेले वहां खेलने जा रही हैं, और भी जो सैकड़ों खिलाड़ी हैं वो आएंगे टूर्नामेंट में और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और नहीं अंकित, जो इस पूरे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने, उनका कोई प्रतिक्रम सामने आ चुका है या आना बाकी है? बिल्कुल, अभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सामने ना आया है और अभी मुझे नहीं लगता कि केवल विनेश फोगाट के कहने से कोई और आएगा, क्योंकि लगातार विनेश फोगाट ये बात कहती रही हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई एलिगेशन लगा रही हैं। क्योंकि ब्रजभूषण सिंह पर हमने देखा था कि वो टूर्नामेंट के बाद से लगातार ये सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगा रहे हैं। हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन खुद ही रिवील कर रही हैं ये कि मैं भी उन 6 में से एक हूं, जबकि कोर्ट में जो मामला होता है। वो बात आपकी ठीक है, पर बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, है ना, और बड़े बड़े मेडल्स भी इनकी तरफ से जीते जा चुके हैं। कहीं ना कहीं टूर्नामेंट को लेकर सवाल इनकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खदशा अंदाजा इनको है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि पहले ही आदमी एक माहौल बनाता है और इसी वजह से लगता है कि अब वो माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जब से ये टूर्नामेंट खेलने की बात हो रही है, एक बार फिर से कुश्ती के मैट के ऊपर आने की बात हो रही है, क्योंकि अब वो विधायक भी बन चुकी हैं और विधायक जहां जुलाना के जो लोग हैं उनके लिए प्रति इनकी जिम्मेदारी है। तो वहीं अभी उसके बाद ही शादी भी हुई है और जो परिवार है वो भी संभाल रही हैं, माँ भी बन चुकी हैं। तो अब किस तरह की वो परफॉर्मेंस वो दे पाएंगी। हालांकि लगता यही है कि उसके बाद वो जीतें, देश का नाम करें, सब यही चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई बात होती है तो वो फिर दोबारा से उलाना दे पाए देश को, ऐसा भी लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ मैं भी भ्रष्टाचार ਦੇ शोषण ਦਾ शिकार ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हरियाणा के जुलाना तो इलैक्शन लड़ी सी, जित भी हासिल की है, पर हुण एक बार मुड़ तो अपना कम बैक करन जा रहे हैं। यूपी के गोंडा च टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है 10 तो 12 मई तक। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि मैं अपना 100% देवांगी, मैं ते मेरी टीम मुकाबला लड़नगे, पर जे साडे नाल कुछ गलत होया तो उसदे लई भारत सरकार जिम्मेवार होगी।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਸ ਆਪਣਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 993 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ जो कारोबार ने खासकर जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उस ते वड्डे पद्धर ते इफेक्ट पेगा। दिन वक्-वक् तस्वीरां जलंधर, संगरूर, मलेरकोटला दी हत्थां 'च पैम्फलेट्स फड़े होए ने ते रोस केंद्र सरकार दे खिलाफ जताया जा रहा है। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੰਮੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਰੇਟ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਰਬਨ ਔਰ ਰੂਰਲ। ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ 993 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ, ਹੋਰ 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਰੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਪੁੰਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ जो कणक की फसल है पक चुकी है, मंडियां पहुंच रही है। सरकारी खरीद ऑलरेडी शुरू हो गई सी। 1 अप्रैल तो 15 मई तक सरकारी खरीद है, पर खुले आसमान हेठ मंडियां वख-वख थावां ते ये जो कणक पई हुई है हाले तक लिफ्टिंग नहीं हुई है। बोरियां पईयां हुई ने ते ये जो बोरियां ने कणक नाल भरियां हुई ये पानी च पूरी तरीके नाल भिज गई, जिस सब दे चलदे 1 साल की जो पूरी मेहनत सी किसानां दी उस ते पानी फिरदा होया हुण नज़र आ रहा है। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸਕਣ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।